नमस्कार दोस्तों, प्रणव मॉम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम जाते हैं कई बार सुपरमार्केट और वहाँ से ऑफ़र होने के कारण ले आते हैं ढेर सारा सामान। तो सामान का स्टोरेज जो होता है वो होता नहीं है प्रॉपर, तो धीरे धीरे होता है सामान ख़राब। तो सामान की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसका स्टोरेज जो होता है वो बहुत होता है इम्पॉर्टेंट। तो उसी के बारे में आपको मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो इसे एंड तक देखिएगा और वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींबू की। यदि नींबू आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है और उन्हें अधिक दिनों तक स्टोर करना है तो आप उन्हें फॉइल पेपर में इस तरीके से रैप करके रख लीजिए, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी रैप करके रख सकते हैं इस तरीके से। तो आप दोनों तरीके से इन्हें स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्हें रखिए एक एयर टाइट बॉक्स में और उन्हें रख दीजिए फ्रिज में। यदि आप बॉक्स में नहीं रखना चाहते हैं तो या तो जिपलॉक पॉलीथीन में रख लीजिए या फिर एक नॉर्मल पॉलीथीन में इस तरीके से गांठ लगाकर आप इन्हें रख सकते हैं। अब उसी प्रकार यदि आप केले को भी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप फॉइल पेपर लीजिए और इसका जो ये ओपन पार्ट होता है यहाँ पर आप फॉइल पेपर को इस तरीके से लगा दीजिए। और यदि आप फॉइल पेपर यहाँ पर भी आप जो है न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर भी इस पर लगा सकते हैं। तो अलग अलग केलों को अलग अलग रैप करके आप या तो बॉक्स में या फिर पॉलीथीन में पैक करके रख सकते हैं। तो ये आपके 15 दिनों तक स्टोर होके फ्रेश रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टमाटर की। यदि टमाटर भी हैं तो उन्हें भी या तो न्यूज़पेपर या फॉइल पेपर में इस तरीके से रैप करके बॉक्स या पॉलीथीन में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये भी आपके कई दिनों तक इसी तरह फ्रेश बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। शुगर को चींटियों से बचाने के लिए क्या करना होगा। उसमें या तो आप लौंग डाल दीजिए या काली मिर्च डाल दीजिए या तेज पत्ता डाल दीजिए। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करते हैं तो आप उसमें तेज पत्ता और नीम जो होती है हमारी कड़वी वाली, उसके पत्तों को सुखाकर अच्छी तरीके से एयर टाइट करके रख दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नमक। नमक को स्टोर करने के लिए आप उसमें थोड़ी सी लौंग डाल दीजिए। ये आपको कई तरीके से फ़ायदेमंद होती है। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। मसाले। मसाले जो होते हैं हमारे किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। यदि कम मात्रा में है तो आप थोड़ा थोड़ा नमक इस तरीके से डालकर रख दीजिए, और यदि आपको ज़्यादा मात्रा में मसालों को स्टोर करके रखना है तो आप क्या कीजिए, उनके छोटे छोटे पैक बनाइए और उसमें जो खड़ा नमक होता है वो मिलाकर एयर टाइट बॉक्स में उन्हें स्टोर करके रखिए। तो आपके मसाले सालों तक इसी तरह अच्छी तरह बने रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप। चावल। चावल तो हम घर में अधिक मात्रा में स्टोर करके रखते ही हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, तेज पत्ता होता है वो आप लीजिए और इस तरीके से आप चावल के बॉक्स में उसे दबाकर रख सकते हैं। और यदि आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप छोटे छोटे पैकेट्स बनाइए और उन्हें सील कीजिए और उन्हें रख दीजिए। उन पैकेट्स में आपको थोड़ा थोड़ा नमक भी मिलाना होगा, और आप चाहें तो नीम के जो पत्ते होते हैं उन्हें सुखाकर भी साथ में रख सकते हैं। उसके बाद आप उनके साथ में जो खाली माचिस के बॉक्स होते हैं, इस तरीके से जिनकी माचिस खत्म हो जाती हैं तीलियां, वो आप इस तरीके से दबाकर उनमें रख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि उनके साथ में जो माचिस होती है उसकी जो तीलियां हैं वो आपको बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रखना है। टिप की बात कर लेते हैं। हमारी जितनी भी ड्राई चीज़ें होती हैं जैसे कि सूजी, तिल, अलग अलग प्रकार की दालें, मूंगफली, इस तरीके की चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करके उन्हें अच्छी तरीके से ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखना चाहिए। इससे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, न इनमें कीड़े लगते हैं न ही इनमें जाले लगते हैं। ये हमेशा सेफ बनी रहती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, तो इनकी सुरक्षा और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो या तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए फ्रिज में, और यदि आपके पास फ्रिज में स्पेस नहीं है या फिर आप और कोई कारण है तो आप क्या कीजिए, उसमें डाल दीजिए थोड़ी सी शुगर, और उसी के साथ उनमें डालना पड़ेगी हमें लौंग। उससे आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऑयल रिलीज़ नहीं करेंगे और ऐसे ही सेफ बने रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर।
वाटरप्रूफ स्टिकर बनाने के लिए आप क्या कीजिए, एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, उसको कट करके आप उस पे जो भी सामान आपको डब्बे में रखना है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप उस डब्बे के ऊपर इसे टेप की सहायता से चिपका दीजिए। देखिए इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो ये स्टिकर है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ बन जाएगा। अगर आप इसको वॉश भी करते हैं तो भी ये ख़राब नहीं होगा। तो देखिए ये बन गया ना हमारा फ्री का होममेड वाटरप्रूफ स्टिकर। तो इस तरीके से आप सारे डिब्बों पर वाटरप्रूफ स्टिकर बनाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। डब्बे तो हमारे पास बहुत सारे हैं पर सभी डब्बे क्या हो जाते हैं, एयर टाइट नहीं रहते हैं। तो डब्बे को जो है एयर टाइट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, एक पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन को लगा दीजिए इस तरीके से उसके ऊपर और ढक्कन को बंद कर दीजिए। यदि पॉलीथीन नहीं है तो क्या कीजिए, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी कॉपी का पेपर या कोई भी पेपर जो है वो लगा सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो है एयर टाइट डब्बा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसमें कुछ भी भरकर रख सकते हैं, आपको डब्बा हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया टिप है। यदि आपके सारे डिब्बे जो है भर चुके हैं और सामान अभी भी बचा हुआ है तो आप इस तरीके से एक बॉटल ले लीजिए और उस बॉटल को इस तरीके से आप कट कर लीजिए। उसके बाद जो पॉलीथीन में आपका सामान रखा हुआ है उस पॉलीथीन को फंसा दीजिए इस बॉटल की कैप में। इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए और इसके ऊपर से आप इसको खींच लीजिए और उसके बाद इसमें आप ढक्कन को इस तरीके से बंद करके लगा दीजिए। तो ये तैयार है आपकी एयर टाइट पॉलीथीन और इसमें से आपको सामान निकालना भी बहुत ही आसान रहेगा। देखिए इस तरीके से आप इजीली सामान भी इसमें से निकाल सकते हैं। आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप है कि आप जो है किसी भी सामान को स्टोर करने का बेसिक नेचर जो है वो समझ लीजिए, तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से स्टोर कर पाएंगे। जैसे कि अचार, दालें, आटा, शक्कर, चावल, कुछ भी सामान जो भी हम अपने किचन में यूज़ करते हैं उससे आप जब भी स्टोर करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जिस बर्तन में आप स्टोर करने वाले हैं वो बर्तन अच्छी तरीके से धुला हुआ, साफ़ किया हुआ और सूखा होना चाहिए। उसके बाद में सामान को भी आपको साफ़ करके और सुखाकर उसमें भरना है और उसके बाद जो ढक्कन है वो एयर टाइट होना चाहिए। और लास्ट बात ये है कि जब भी आप उस सामान को यूज़ करने के लिए निकालें तो आपके हाथ गीले ना हो, और या फिर आप किसी बर्तन को यूज़ करते हैं निकालने के लिए तो वह बर्तन भी गीला ना हो। तो ओवरऑल इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी सामान आप स्टोर करना चाहते हैं उसे आपको नमी से बचाकर रखना है, तो आपका सामान सालों तक सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ेंगे और चाले भी नहीं पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।